Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fine and fit at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक और आइडेंटिटीज़ मतलब होती हैं सर्व समीकाएँ। तो इस चैप्टर में हम बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि व्हाट आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी बिकम फैमिलियर विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंपली एक्सप्रेशंस। तो जैसे इससे पहले हमने सिंपल इक्वेशन कर रहे थे, ठीक है। हमने इससे पहले क्लासेस में ये भी सीखा था कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे x+3 = 5 है, तो आप यहाँ से x कैसे निकालते हैं? 5 - 3। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो अब हम इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ेंगे आगे को वो देखते हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं? टेक द एक्सप्रेशन 4x + 5। द एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स 4x एंड 5। टर्म्स किसे कहते हैं? जैसे ये 4x + 5 है, ठीक है। तो जो ये 4x और ये जो 5 है ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स। ये जो 5 है 1 टर्म, 4x 2 टर्म। तो इस तरह हम किसे कहते हैं? टर्म्स। जैसे ये इक्वेशन है आपका 3x + 2x + 5। तो कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर, ठीक है। टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब जैसे ये है हमारा 3x + 5, तो यहाँ पे देख सकते हो 3x, ये x है 3 के साथ, ये तो ये क्या है? फैक्टर्स है। तो अब जैसे हम कहेंगे कि 3x है हमारा, 3x + 5, तो जो 3x है ये कितने फैक्टर से मिलकर बना है? 2, क्योंकि इसमें 3 भी और x भी है। और जबकि जो ये है हमारा 5 वाला टर्म, ये सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें एक ही फैक्टर है। जबकि इस टर्म में कितने फैक्टर है हमारे? 2 फैक्टर है। ये भी टर्म एक है, पर इस टर्म के अंदर हमारे कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। अब आते हैं हमारा टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो देखो जिस तरह यहाँ पे द एक्सप्रेशन 7x - 5x has 7xy - 5x has two terms 7xy and -5x. The term 7xy is a product of factors 7x and y. The numerical factor of a term is called its numerical coefficient. किसी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x + 5, तो ये हमारा जो टर्म है, कोई किसी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, 3x में हमारा न्यूमेरिकल क्या है? 3, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है हमें 7xy - 5x, ठीक। तो इसमें हमारे टर्म कितने हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, ठीक। अब ये हमने टर्म बताया, अब ये दोबारा से एक्सप्रेशन है। अब मुझे बताने की फैक्टर। तो जो हमारा ये 1 टर्म है, 1 टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है। इसी तरह जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है, 1 2 3, ठीक। तो अब जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या होता है? तो जो हमारा फैक्टर था, जैसे हमारा फैक्टर है 7xy - 5x, तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है? 7, और इस टर्म में हमारा कोफिशिएंट क्या है? 5। तो कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल फैक्टर। किसी टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मोनोमियल किसे कहते हैं? Expression that contain only one term is called monomial, ठीक है। Expression that contains 2 terms is called binomial. Expression containing 3 terms is called trinomial. और expression
in expression containing one or more terms with non-zero coefficient is called polynomial. तो जहाँ पे जिस एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने सिर्फ 2x लिखा तो ये क्या है मेरा मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ वन टर्म है. अगर मैं ऐसे ही मैं लिखती हूँ 2x प्लस 3, तो देखो इसमें कितने टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, तो ये क्या है हमारा बाइनोमियल. अगर हम लिखें 3x प्लस 4y प्लस 5, तो ये क्या है, इसमें कितने टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल. और इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिए हैं आपको मोनोमियल्स के, बाइनोमियल्स के और ट्राइनोमियल्स के. नेक्स्ट है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं. तो जैसे आप ऊपर पे एग्जाम्पल देख रहे हो 7x 14x माइनस 13x, ये क्या है हमारे लाइक टर्म्स. इसी तरह 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर लाइक टर्म. और जैसे यहाँ पे नीचे पे y आर 7x एंड 7y, तो जैसे ये 3x है और कोई और इक्वेशन है उसमें 5x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो ये क्या हो गए लाइक टर्म्स. अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारी 3y और दूसरी में है 2x, तो ये क्या हो गया अनलाइक. जो ये x होता है, जो मैं आगे से बोल रही हूँ 3x 2x, ये x से एक क्या होता है वेरिएबल होता है, इसे हम चर कहते हैं. तो इसी तरह अब हम क्या पढ़ेंगे आगे को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, जैसे ये देखो आप 7x स्क्वायर माइनस 4x, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है. इसका हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम ये भी इस चैप्टर में आगे को पढ़ेंगे. तो हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे हमारा है 2x प्लस 3y और दूसरा है हमारा 3y प्लस 2x, इन दोनों को ऐड करना है. तो आप क्या करोगे, x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म, y वाले टर्म के नीचे y वाला टर्म. तो जैसे कोई क्वेश्चन है 3x प्लस 5y और दूसरा है हमारा 2x प्लस 4y, तो x के नीचे x वाला, 2x के नीचे 2x, 4y 5y के नीचे 4y. y जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, ये सेम होने चाहिए. तो आप 5 में 4 ऐड करो 9y, y का y, x में x और 3 में 2 5. तो इस तरह इसमें एडिशन करते हैं. सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करते हैं. तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 पे. तो एक्सरसाइज 9.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें क्या बताने हैं, इनके टर्म्स बताने हैं और क्या बताने हैं, कोफिशिएंट. तो देखो पहले वाले में हमारे कितने टर्म्स हैं, टू टर्म, वन टर्म, टू टर्म. तो और वो टर्म क्या क्या है, एक है हमारा माइनस 3zy, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लोगे, ठीक है. और दूसरा टर्म क्या है 5xyz स्क्वायर, z की पावर 2, ठीक है, इसे पावर करके पढ़ते हैं, z की पावर 2. तो ये क्या हो गए हमारे वन टर्म और ये क्या हो गया दूसरा टू टर्म. अब हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट. तो देखो इस वाले में हमारा कोफिशिएंट क्या है -3 और इसमें क्या कोफिशिएंट क्या है 5. तो इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म, ठीक है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म. और इसमें कोफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है पर एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट भी 1, इस एक्स का भी 1 और इस 1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा. हम कोफिशिएंट किसका लेते हैं, जो हमारे जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स हो. कोफिशिएंट हम उन नंबर्स का लेते हैं जहाँ पे हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा. जैसे एक्स टर्म होगा, वाई टर्म होगा, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे. तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे कितने टर्म हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म.
और कोफिशिएंट किस किस का निकालोगे, आरपी का, क्यूआर का और पीक्यू का, इन तीनों का। इसका देखो -1, इसका +1 और इसका -1। तो आपको साइन का ध्यान देते हुए कोफिशिएंट लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी 3 कैटेगरीज। तो अब जो नीचे पे हमें कॉमा कॉमा करके इतने सारे नंबर्स दिए, हमें बताना है कि इसमें कौन पॉलिनोमियल है, कौन मोनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन ऐसे नंबर हैं जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते। तो देखो x + y क्या है हमारा, बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है। और 1000 क्या है हमारा, मोनोमियल। अब यहाँ पे देखो x + x² + x³ + x⁴। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म्स। तो ये हमारा किसी में नहीं है ना, मोनोमियल्स में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, पर ये हमारे 3 से ज़्यादा है, तो ये इसकी कैटेगरीज में नहीं आएंगे। तो इसी तरह आप किसका बताओगे, देखो 7 + y + 5x क्या है, ये हमारा ट्राइनोमियल में आएगा। और ये 2, आप देखो जहाँ पे कॉमा लगे वहाँ पर से इनको अलग अलग करना, ठीक है। और ये बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल और ये ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल। अब ये देखो 1 2 3 4, तो ये किसी में नहीं आ रहा। तो इसी तरह ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग, हमें एडिशन करना है। तो आप एडिशन किस अकॉर्डिंग करोगे, कॉमा देख रहे हो ना, कॉमा के अकॉर्डिंग आपका एडिशन रहेगा। तो देखो AB - BC, फिर कॉमा है तो इसके बाद मतलब ऐड है, क्या है दूसरा, BC - CA, BC और CA, BC, चलो BC के नीचे लिख देती हूँ, और CA यहाँ पे नहीं है तो -CA इसके आगे पे लिख देती हूँ। दूसरा क्या है, CA - AB, CA है तो CA कहाँ लिखूं, CA के नीचे, ठीक है, CA, और -AB इस -AB के नीचे इस लाइन में। तो अब इनको क्या करो, ऐड करो। तो देखो AB ये प्लस का AB, ये माइनस का, कैंसिल। BC ये भी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, और माइनस और प्लस ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। हमें इन टर्म्स को उसी टर्म्स के नीचे रखना है, ठीक है। आपको वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 2pq q² और -3pq, तो आप लिखोगे 2p² q² -3pq, ठीक। तो देखो जिस तरह यहाँ पे लिखा है आपको इसी तरह इस क्वेश्चन को ऐड करना है, ठीक है। तो PQ q² के नीचे PQ q² वाला टर्म, PQ के नीचे PQ और नंबर्स के नीचे नंबर्स, तो इस तरह इनको ऐड किया जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा सब्ट्रैक्शन है, देखो 4a - 7b + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9b + 5b। तो पहले आप एक उतार दो, ठीक है। तो हमें 12a से पहली वाली रो से हमें इसको घटाना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब हमारा साइन होता है, ठीक है, ये माइनस और प्लस, तो इस प्लस के बाद यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपको दिया है x + 5 में से माइनस करना है 2 + 3, ठीक है, सॉरी, 2x + 5 में से आपको माइनस करना है 3x - 2, 3x - 2। तो अब आप ये लाइन खींचोगे, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो अब देखो प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 2 7। ये हम सब्ट्रैक्शन के केस पे करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो
यहाँ पे क्या आएगा -x और यहाँ पे प्लस। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो इसी तरह आपको इन क्वेश्चनों में यहाँ पे दिख रहा है, देखो सब्ट्रैक्शन के उसमें यहाँ नीचे पे साइन चेंज करके किया है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, साइन चेंज करके ही किया जाता है। तो अब आप आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारा, अगर x इंटू एक्स है तो x क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। जैसे हम कर रहे 5x इंटू 2x, तो ये क्या हो गया 5 2 जा 10 और x स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2y इंटू 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और xy। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह नहीं होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट निकालने। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 4 और 7p, तो आप क्या कर दो 4 इंटू 7p। तो 4 से 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 28 और p का p। अब जैसे अगले क्वेश्चन में देखो -4p और 7p, तो -4p इंटू 7p। अब -4 से 7 को इंटू करो, कितना आएगा -28। अब p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p स्क्वायर, p इंटू p स्क्वायर। जबकि प्लस के केस में p प्लस p ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगला देखो, यहाँ पे -4 इंटू 7 -28, p स्क्वायर और एक q। तो इस तरह आप इसे इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आप 4p इंटू -3, तो 4 3 जा -12, p क्यूब इंटू p, तो दोनों p और ऊपर एक ऐड हो जाता है, यहाँ पे एक माना जाएगा। तो 3 + 1 पावर जो होती है ना वो जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई में जो ऊपर पे पावर होती है ये क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो p का p 3 + 1, p के यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो 3 + 1 कितनी आ गई 4। तो इस तरह -12 p की पावर 4। अब यहाँ देखो 4p इंटू 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज दियर लेंथ ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक। तो लेंथ क्या होता है l इंटू बी। तो अगर हम मान लें l क्या है हमारा p और b क्या है हमारा q, ये जो पहला वाला दिया है, तो l इंटू बी मतलब p q। पहले का आंसर क्या आ गया p q। इसी तरह हम इस सेकंड पार्ट l हम 10m मान लेते हैं और ब्रीथ हम 5n, तो 10 इंटू 5 50 और m इंटू n mn 50mn। तो इसी तरह अगला देखो, तो ये भी 20 इंटू 5, तो ये क्या आ गया 100 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो आप इसका आंसर ये 100x स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह अगला देखो 4x और 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, x स्क्वायर और यहाँ x, तो ये 2 और पावर जुड़ जाएगी सेम है, तो क्या आएगा x क्यूब। और इसी तरह हमारा 4 3 जा 12 m n स्क्वायर p, क्योंकि एक n यहाँ है एक n यहाँ है, तो n स्क्वायर n की पावर 2। तो नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द टेबल प्रोडक्ट्स। तो ये टेबल प्रोडक्ट्स आप खुद इस पर ट्राई कीजिए कि ये किस तरह कंप्लीट होंगे। तो जैसे इस 2 से इस 2 को इंटू करो, फिर यहाँ पे लिखो। इसी तरह इस 5 से इसको इंटू करो, यहाँ पे लिखो। 3 से इसको यहाँ पे, 4 से इसको यहाँ पे, तो आप इसे ईजिली, इसी तरह 5, तो इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इसे आप खुद कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो जो हमें यहाँ पे फर्स्ट में जो ये 5 है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो सेम प्रोसेस इन आगे के क्वेश्चनों में भी रहेगी। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, L 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 5 इंटू 3 इंटू 7 आता है आपका 105। अब ये देखो ए ये किस तरह ऐड होंगे, तो इन ए का ए आ जाएगा और इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 4, इसकी 2, तो 4 + 2 6, इसकी पावर क्या मानेंगे 1, तो 4 + 2 + 1, तो ए की पावर 7। इसी तरह इसमें इन तीनों को इंटू कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 8, तो कितना आ गया 64। अब देखो पी क्यू आर, तो इन तीनों को इस तरह ही लिख देंगे क्योंकि कोई सेम नहीं है। तो इसी तरह आप इनके आगे के दो भी करेंगे। अब नेक्स्ट है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फिफ्थ में। तो फिफ्थ में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अब हम इसे किस तरह करेंगे, देखो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो एक्स वाई को अगर आप वाई जेड से इंटू कर रहे हो तो क्या बन रहा है, एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड एक्स। तो अब जेड, तो ये सब क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आप क्या करो, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3। तो ए का a माइनस का a। अब ऊपर देखो, 3 में 2 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, तो कितना आ गया 6, माइनस ए की पावर 6। नेक्स्ट है हमारा, तो इसी तरह आप नेक्स्ट इनको भी कर सकते हैं इजिली। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 करो, ठीक है। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 करोगे, आपका आएगा 1024। तो अब उसके बाद देखो वाई वाई, तो इस वाई का 3, इस वाई का तो वाई लिख लो, इसका 3, इसका 2 जोड़ो, कितना आएगा 5। 5 में इस वाई का 1 जोड़ो, कितना आएगा 6। ठीक, पर यहाँ 2 के पास तो कोई y नहीं है तो वो छोड़ दो, वहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे y है तो 1, तो y की पावर 6। तो इसी तरह आप इनके आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, पर माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो इसी तरह अगर हमारा है प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, सॉरी इंटू प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो अगर कहीं पे जैसे हमारा यहाँ पे देखो माइनस है तो इसका माइनस ही आएगा, यहाँ पे इसका भी माइनस ही आएगा। अगर कहीं पे हमारा माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट बहुत टफ होता है, ये आप बार बार कंफ्यूज हो सकते हैं और ये आपके अलजेब्रिक में और आगे के चैप्टरों में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें क्या करना है, जो इनका पेयर है, इनके पेयर में से इनको अलग अलग करना है, इनका गुणन करना है। तो देखो हमें किस तरह दिया है, 4p इंटू क्यू प्लस आर। तो आपको क्या करना है, 4p को q प्लस आर से इंटू करना है। तो पहले 4p इंटू क्यू करो, ठीक है, पहले 4p इंटू क्यू करोगे। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4p क्यू आर, तो हमें क्या करना है, 4p से इस ब्रैकेट के अंदर जो ये क्यू आर इसे इंटू करना है। तो एक बार आप 4p इंटू क्यू आर, 4p इंटू क्यू करेंगे,
फिर एक बार हम क्या करेंगे 4p इंटू आर। तो देखो 4p इंटू हमने q करा तो क्या आ गया 4pq प्लस 4p इंटू आर तो क्या आ गया 4pr। तो इस तरह आपको इन सारे क्वेश्चन में करना है। जैसे ए बी है, ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ए बी इंटू ए करेंगे पहले, फिर इस ए बी से बीच में माइनस ए बी इंटू बी करेंगे, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरह इसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ भी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ए, फिर ये बी सी डी, देखो b प्लस सी प्लस डी, तो इसमें भी हमें क्या करना है a को b से इंटू करो क्या आएगा ए बी, प्लस a को c से इंटू करो क्या आएगा ए सी, प्लस a को d से इंटू करो क्या आएगा ए डी, तो इसलिए क्या आएंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो नेक्स्ट आपको इसी तरह इसमें देखो x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy, तो हम क्या करेंगे 5xy, इससे हम x प्लस वाई माइनस 5। तो इस ब्रैकेट का मतलब, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मेनली ये होता है, जैसे मैंने बाहर पे लिखा 5x और अंदर ब्रैकेट क्या है 2y माइनस 3, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है जो बाहर पे नंबर है उससे आप इस नंबर को भी और उसके बाद इस नंबर को भी अलग अलग सेपरेटली अलग अलग दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है हमारा ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर कितनी है 22 इंटू 4a की पावर कितनी है 26। तो हम इसमें किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है a, तो हम a इन तीनों में से आप पहले नंबर्स अलग कर लो, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, और अंदर क्या बचता है हमारा इनके a की पावर 2 इंटू a की पावर 22 इंटू a की पावर 26, या आप इसे इस तरह नहीं तो सबसे शॉर्ट है, आप क्या करो देखो 2 4 जा 8, ठीक है, अब देखो a अब इनकी पावर जुड़ जाएगी 26 प्लस 22 प्लस 2 तो कितना आता है 50, तो 8a 50। इसी तरह आप देखो सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे 2/3 इंटू 9/10 है, तो हम क्या करेंगे 2 9 जा 18 माइनस 18/30। अब x y तो x इंटू होके क्या हो जाएगा x क्यूब 2 और यहाँ का 1 और y का y क्यूब। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट करते हो तो देखो 2 9 जा 18 15, फिर से कट रहा है 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो 3/5 x क्यूब y क्यूब। तो इसी तरह आप इसके ये पार्ट थर्ड और फोर्थ, देखो फोर्थ बहुत इजी है x x x x, अब इन सब की पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10, तो x की पावर 10। ये चीज़ ध्यान में याद रखना, अगर आपका a है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे a बस ये a है तो इसकी पावर कितनी है, 0 कभी भी मत कहना, इसकी पावर कितनी है 1, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और a है तो ये क्या है 1। अगर आपसे कोई 3 की पावर पूछे तो आप कहोगे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है y है उनकी पावर है नहीं है। तो अब नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है और फाइंड इट्स वैल्यू लिखा है, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, आपने इसमें x प्लस 3 रख के एक बार वैल्यू निकालनी है। x प्लस 3 मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखो और इसका कैलकुलेशन करो। इसी तरह आपको इसके बी पार्ट में भी करना है, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इससे पहले हम कर चुके हैं, आपको उसी प्रोसेस को दोबारा से इसमें वही प्रोसेस की, अगर b है तो b के नीचे b का टर्म, bc है तो bc के नीचे bc का टर्म, xy के नीचे xy वाला टर्म।
तो आप यहाँ पे देखो जिस तरह सिंप्लीफाई सॉल्व करें आपको भी इसी तरह सॉल्व करना है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और देन आफ्टर आप इसे सॉल्व करना है। और एडिशन देख सकते हैं आप, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो सब्ट्रैक्टिंग दीज एक्सप्रेशन के टाइम पे आपको क्या करना है, अगर प्लस है तो उसे माइनस कर दो, माइनस है तो उसे प्लस कर दो। तो ये चीज़ें अलजेब्रा में बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 9.4 में। तो ठीक है, 9.4 में हमारा फर्स्ट है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करना है। तो देखो किस तरह मल्टीप्लाई बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2x + 5 एंड 4x - 3। तो 2x + 5 लिखो मल्टीप्लाई 4x - 3। तो अब देखो इस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस 2x से पहले इसके टर्म से इतने टर्म को 4x - 3, फिर इसके जो दूसरा टर्म है 5 उससे इसको, तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो आप 2x से 4x को करा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो 8x²। इसी तरह 2x से 3 को करो -6x, फिर 5 से 4 को करो 20x, और 5 से 3 को करो -15। अब जो सेम x वाले टर्म होते हैं या x² वाले टर्म होते हैं वो ही आपस में घटते जुड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 8x², 6 भी x का टर्म था, 20 भी x था, इसीलिए उनके बीच में क्या हुआ, प्लस माइनस जो भी हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना था वो हुआ। तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 1 और 3x + 2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2x से इस 3x + 2 को इंटू करेंगे, ठीक है। देन प्लस का साइन इस 1 से इस 3x + 2 को इंटू करेंगे। तो ये प्रोसेस आपकी इन सारे क्वेश्चनों में करनी है। तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही रिपीट करना है। देखो आप फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, 5 - 2x 3 + x। तो इस 5 से इस 3 + x को करो, फिर इस -2x से, यहाँ पे ध्यान देना -2x है तो यहाँ पे भी -2x है, इस -2x से 3 + x को मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपकी इससे प्रैक्टिस बनेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ब्रैकेट है, तो देखो इस x² से इस x + 5 को करो और इस 5 से इस x + 5 को करो। तो सिंपल सा आपको यही स्टेप ध्यान देना है। जैसे हमारा है a + x और दूसरा है हमारा a + 3x, तो हम क्या करेंगे, इस a से a + 3x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस x से जहां हमारा मल्टीप्लाई था वहां हमारा अब क्या लगने लग गया, प्लस। तो इस तरह इसके 9.4 हमारी इसी पे बेस्ड है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.5 पे। तो 9.5 में हमें देखो अब यहाँ पे सेम नंबर्स दिए, तो आप देख सकते हो x + 3 × x + 3। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे सेम होते हैं, ठीक है, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, वहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगता है। जैसे ये 2 टाइम्स है तो ये हो गया हमारा x + 3 का होल स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं, होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो इसे हम, अगर आपके पास a + b का होल स्क्वायर है, ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हम अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर है, ये खुलता है a² + b² + 2ab। तो जैसे ये क्वेश्चन है देखो x + 3 x + 3 x + 3 का होल स्क्वायर, फिर इसको इस फॉर्मूले में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 × x + 3। तो इस तरह आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है x + 5 का स्क्वायर, तो मैं इसे कैसे खोलूंगी, इसको a मानते हैं, इसको b, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25
प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 5, 2 इंटू एक्स मतलब 2x इंटू 5 मतलब 5 2 जा 10, 10x। तो देखो ये आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x पहले लिखोगे फिर 25, इस तरह लिखते हैं। जिन यहाँ पे x नहीं था उसके बाद x था, उसके बाद x की पावर 2। तो इस तरह इन सभी क्वेश्चंस में आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी, जो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, अब दोनों अलग अलग टर्म है, तो उसमें क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जैसे a प्लस बी और एक हो गया हमारा a प्लस सी, तो इसमें हमारा लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए। तो आप इसे नोट कीजिए, अगर a प्लस बी है और a प्लस सी है तो हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये सर्वसमीका आपकी इस क्वेश्चन में लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी एक इक्वालिटी होती है जो हमारी RHS और LHS का वैल्यू की वेरिएबल को दिखाता है। जो हमारा LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS होता है, इनकी इक्वालिटी के बारे में दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको बताया गया है। तो ये देखो, इस आइडेंटिटीज़ के बारे में अभी हम बता चुके हैं और इसका यूज़ भी हमने कर लिया है। तो ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया जाता है 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी। तो इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आप देख सकते हैं अगर आपके पास a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस 5 है और x माइनस 5 है, तो आइडेंटिटीज लगाओ, ए स्क्वायर, ए इसे मानते हैं बी इसे मानते हैं, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो क्या आ गया 25। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज देखो जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो मैं आपको a प्लस बी और a प्लस सी लेके समझा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी दी आपकी, देखो क्या है इसमें। तो इसमें है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का इंटू एक्स। अगर आप इसे खोल दो तो ये आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी। तो ये देख सकते हैं आप, इसे अगर खोल के इस तरह लिखे तो कहीं पे अगर हमारा नंबर है 3x प्लस 2 और दूसरा है हमारा 3x प्लस 3, तो देखो ये हो रही है ना हमारी x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें अगर आप ये आइडेंटिटीज़ लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने कुछ 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा।
अब देखो इनको अप्लाई करना। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 11 में किस तरह अप्लाई करी गई है आइडेंटिटीज दिखाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें तो अप्लाई करना हमने अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको इसके नीचे एग्जाम्पल पे 103। अब 103 नंबर पे इसने आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करी है, 103 का स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन है हमारा, तो इस पे कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करी है, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6, 600। तो इस तरह देख सकते हो, फिर स्क्वायर खुल के किस तरह सॉल्व हुआ। तो अगर मैं कहूँ 52 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करो यूजिंग आइडेंटिटीज। तो कैसे करूँगी, 50 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर करो 2 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20। अब 50 को खोलो, 2 टाइम्स 50 इंटू 50 करो तो कितना आएगा, कुछ आप देख लीजिए चेक करके, 25 अकॉर्ड लगभग कुछ ऐसे ही आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे इनको आइडेंटिटी नंबर्स वैल्यू को आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से एक और दिए हमें 501 और 502, और ऊपर पे लिखा भी है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो आपको इस देखो, तो 501 को किस तरह तोड़ा इसने, 500 प्लस 1, और 502 को 500 प्लस 2। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो किस तरह 500 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 500। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, जब आप इसको खुद पेन कॉपी और पेन लेके आप खुद इसे बनाएंगे तब आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मेरे बोलने से आप बोलने से उतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसे खुद सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखेंगे नहीं कि 500 प्लस 1 कैसे हुआ, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटीज़ लगेगी, आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी इस एक्सरसाइज में, ये सारे आपके जो अभी हम पढ़ चुके हैं इन्हीं पे बेस्ड है। देखो 71, तो इससे क्या लिखेंगे, 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आप लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उस पूरे को सॉल्व करो, आंसर। इसी तरह 99 में आप क्या कर सकते हो, आप 99 में हर वक्त एडिशन ही जरूरी नहीं, आप सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हो। 100 माइनस 100 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 1 क्या होता है, 99। आप ये भी लिख सकते हो 90 प्लस 9 का स्क्वायर, अगर आप एडिशन में ले रहे हैं, अगर आप सब्ट्रैक्शन में ले रहे हैं। इसी तरह 102 100 प्लस 2। तो इस तरह आपको मेन आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ कितनी है हमारी, आइडेंटिटीज़ 5 है टोटल, ठीक है। एक ये है 1, नेक्स्ट 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आइडेंटिटीज 4 आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज़ को आप लिख लीजिए पहले, जब तक ये आपको याद नहीं होंगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। एल्जेब्रा के इक्वेशन, इन्हीं को इक्वेशन को जैसे 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, जहाँ पे भी आपके वेरिएबल्स आते हैं, ये a to z हमारे ये वेरिएबल्स आते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, एल्जेब्रा के इक्वेशन के अंदर। और आइडेंटिटीज़ अभी जो हमने पढ़े फॉर्मूले a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर, तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, आइडेंटिटीज़। अभी इसके अलावा भी आइडेंटिटीज़ होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ पढ़ी है। अगर यहाँ पे होता है a प्लस बी का क्यूब, हमारी आइडेंटिटीज़ क्यूब में भी जाती, तो वो आप हायर क्लास में स्टडीज़ करोगे।